हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास से आज स्टार्ट करते हैं। अपना लोग कल की क्लास में BPSC TRE 3.0 का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका सेट नंबर E का जो है 25 क्वेश्चन जनरल साइंस का कर चुके थे। अब 25 क्वेश्चन से आगे अपना लोग आज क्लास नंबर 2 में 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास भी शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और क्लास की लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायुमंडल जो होते हैं अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगे से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगे से, सूर्य से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगे से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें तीन जो है ये सही सुमेलित, दो मतलब सही सुमेलित है, लेकिन एक जो है उसका गलत मेल खा रहा है, तो उसी को चुन करना है, गलत वाले को। देखिए ऑप्शन है, गुइडी तमिलनाडु में, भगवान महावीर बिहार में, बलपक्रम मेघालय में। तो इसमें से तीन दिया हुआ है, तीन में से कौन सा इसमें गलत सुमेलित है उसको सही करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 72 का बी हो जाएगा, भगवान महावीर। ये गलत है। बिहार में कौन सा है? तो बिहार में वाल्मीकि वाणिज्य राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, निम्न में से कौन से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण जो है मानव आँख की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्यूपिल, दूसरा कॉर्निया, सी सिलेरी मसल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशी, जो कॉर्निया जो दोनों साइड से पकड़े हुए रहते हैं, मांस जो दोनों साइड से लाल दिखाई देता है वही सिलियरी मांसपेशी जो है आँख की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, किस नदी के किनारे की पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी के किनारे में जो है पश्चिम बंगाल की सरकार जो है टी पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम मतलब सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? चराई, वनारोपण, वनमूलन, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण। वनारोपण से है बाढ़ को अधिकतम रोक मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक मुख्यमंत्री रहे हैं? पूछ रहा है, तो जब से शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेके 2024 की शुरुआत तक में अभी तक में कितना मुख्यमंत्री बन चुके हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 23 लोग। अभी तक में 23 लोग बने हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहे हैं,
रेगिस्तान में पाए जाने वाला जंतु कहलाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाला जंतु क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेजिस्ट्रिकोलस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतों की सही क्रम है? मतलब दक्षिण, जैसे मान लीजिए भारत है तो उत्तर हो गया ऊपर में और दक्षिण हो गया नीचे से इधर से अपना लोग को जो है श्रेणी क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे दक्षिण में पीर पंजाल, उससे ऊपर में जास्कर, उससे ऊपर में लद्दाख, उससे ऊपर में काराकोरम। तो अगर आप लोग से नॉर्थ से साउथ की ओर बोल दिया जाए तो आंसर इसका हो जाएगा सबसे पहले क्या है काराकोरम, पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कर रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, इस दक्षिण से उत्तर की ओर कर रहा था, इसलिए सबसे नीचे में जो होगा कौन सा है पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उससे ऊपर जास्कर, उससे ऊपर लद्दाख, उससे ऊपर काराकोरम। तो सबसे ऊपर में हो गया काराकोरम, सबसे नीचे पीर पंजाल। इसका याद रखने के लिए इसका शॉर्ट जो फॉर्म है इसको कल जाएंगे TDS PDS लेने। इसका याद रखने का फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? शीत ऋतु को बोला जाता है, इसमें वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसमें वर्षा होने के कारण लौटते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून है। क्या है? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। यह क्या गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा पलवार करना संबंधित है। ऑप्शन नंबर खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसमें क्या होता है खरपतवार को बढ़ने से रोकता है, मृदा में उर्वरकता एवं स्वास्थ्य को बढ़ोतरी देता है, उसको मृदा में नमी बनाए रखता है जिसके कारण अधिक उपजाऊ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बंगाल के विभाजन के किसके कार्यकाल में वापिस लिया गया था? बंगाल का जो विभाजन हो रहा था तो उसको जो है उस कार्यकाल में किसने वापिस लिया, किसके कार्यकाल में उसको वापिस लिया गया था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय ही, कार्यकाल के समय ही बंगाल के विभाजन को वापिस लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सोनार तकनीकी का उपयोग या प्रयोग होता है। सोनार क्या है? एक तकनीकी मतलब यानी यंत्र है एक। इसका जो है उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है ये देखिए इसमें पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, हिमशैल की पता लगाने में किया जाता है, समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये तीनों इसका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? कीटभक्षी पौधे जो है उसके पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? जैसे मान लीजिए सब घास उत्पादक होता है, उसके प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है, ऐसे होता है। तो उत्पादक में कौन सा होता है? जैसे हो गया घास, ये सब हो गया प्राथमिक उत्पादकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। यानी कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का जो है, कीटभक्षी पौधा जो होता है वो कीड़ा मकोड़ा को भी खाते हैं और छोटे घास को भी खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ कब हुआ था?
दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था कब? 1945, 1946, 1944, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में मुकदमा हुआ था दिल्ली के लाल किले पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है? नदी में नहीं उगाया जाता। मान लीजिए ये नदी है, इसमें नदी में क्या होता है, पानी की बहाव चलते रहता है, कभी पानी रुकता नहीं है। इसमें ऑप्शन है सिंघारा, कमल, मखान हो गया, मखान होगा। तो इसमें से ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों का तीनों जो है इसी तालाब में उगाया जाता है, जहाँ पर खारा पानी, जिसे मतलब जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है उसमें ये उगाया जाता है। लेकिन नदी में बहाव पानी रुका हुआ नहीं होता है, बहाव के कारण ये इसमें नहीं किया जाता है। तो ये सब किस में होने वाला है? तो ये तालाब में होने वाला फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए थे? पूछ रहे 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है आगामी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का है रासायनिक भाषा में मोर्चा, जिसको जंग कहते हैं, जिससे लोहार पर क्या होता है, जंग लग जाता है, जंग से बचने के लिए हम कौन चीज़ का उपयोग किया जाता है? चलिए जंग क्या है? तो इसका जैसे जंग है, जंग का नाम दूसरा क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जंग का ही दूसरा नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब पूछा जा सकता है आप लोगों को, जैसे लोहा पर जंग लगता है तो जंग से बचने के लिए कौन का लेप चढ़ाया जाता है? तो उस आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद आगे की क्लास में हम इसका आंसर बताएंगे। आप लोग जितना हो सके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? सागवान के जंगल भारत के किस राज्य में अधिकतम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपना लोग की इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन होगा। ये अपना लोग करने के बाद अपना लोग आज भी 25 क्वेश्चन कर लिए सेकेंड क्लास में। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुका है, तो फर्स्ट क्लास में ही 25 कर चुके हैं, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अपना लोग का आज। अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन करके अपना लोग क्लास को यहीं अंतिम करते हैं। कर लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहोपकारिता। क्या कहलाता है? सहोपकारिता। तो चलिए आज की क्लास को अपना लोग यहीं पे एंड करते हैं। इससे आगे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे आगे जो है अपना लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आगे की क्वेश्चन करने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।